आप सबको अवगत कराना है। मैं ठाकुर गीता भाटी 11/1/2024 को अपना इस्तीफा किसान एकता संघ से दे दिया है और तभी से हम अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों की मदद करते रहे। फिर 1/5/2024 को कृष्ण कुमार शर्मा के बेटे कुणाल का अपहरण होटल से हो गया, जिसमें किसान एकता संघ के किसी व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं रहा और हम सब गाँव और क्षेत्र के लोगों ने कुणाल के न्याय की लड़ाई लड़ी, जिससे किसान एकता संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को टीस हुई और झूठे आरोप लगाकर मुझे और मेरी बहन को निष्कासित करने का ढोंग कर हमें बदनाम करने की साजिश की। इस कारण आज दिनांक 11/5/2024 को अपने साथियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे सभी साथियों का 4 महीने से इस संगठन से कोई मतलब नहीं। किसान एकता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें किसी गरीब मजदूर की आवाज उठाने नहीं देते थे। हर समय रोक टोक से परेशान होकर संगठन छोड़ दिया। गीता जी, आप पर एलिगेशन लगे हैं कई और आपको संस्था से बाहर भी कर दिया गया है, तो क्या कहना है इसमें? देखो भैया, मैं आपके माध्यम से सभी को अवगत कराना चाहूँगी कि पहले तो मैं 11 जनवरी को जी किसान एकता संघ को इस्तीफ़ा दे चुकी हूँ और ये अभी 2024 में ही। उसके बाद से मेरा इस संगठन में कोई लेना देना नहीं रहा, कोई आना जाना नहीं रहा, ना ही मेरी टीम का कोई मेंबर गया और हम सब लोगों ने डिस्कस करके मैंने इस्तीफ़ा डाला था। और उसके बाद अभी हम पे कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी आफत आई। 1 तारीख को हमारे गांव के हमारे पंडित जी हैं कृष्ण कुमार शर्मा, उनके बेटे का अपहरण हुआ। उसमें किसान एकता संघ के किसी पदाधिकारी ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई सहयोग हमें नहीं किया और जो भी किया हमारे क्षेत्रवासी, गांववासी और हम सब लोगों ने मिलके अपने दम पे जो लड़ाई लड़ी वो हमने लड़ी और उस बच्चे को न्याय दिलाया। कुणाल हत्याकांड को लेकर जी, इस वजह से इन लोगों को जब हमें कोई सपोर्ट नहीं रहा, कोई बच्चे के लिए न्याय नहीं रहा, अगर ये हमें अपने संगठन का पदाधिकारी मानते थे तो इन्होंने क्यों कोई लड़ाई में हमारा भाग नहीं लिया, हमारे साथ सहयोग नहीं किया, क्यों उस बच्चे को ढूंढने में सहयोग नहीं किया। बस उस कारणवश हम सब लोगों का निर्णय था कि हम इनके संगठन में कभी नहीं जाएंगे और यही वजह है कि हम पूरी हमारी टीम इस संगठन को छोड़ते हुए आगे रणनीति बनाएंगे कि हम क्या करेंगे आगे। या क्या आपको बदनाम करा जा रहा है उस चीज़ से कि आप संस्था से अलग जाकर के हट करके काम कर रहे हैं? देखिए, जब संस्था में हम थे ही नहीं और ये हमें संस्था में मानते थे तो कहीं ना कहीं अगर ये हमें मानते थे तो 1 तारीख से और बच्चे के अपहरण से लेकर मौत तक इन्होंने क्या किया, कहाँ इन्होंने प्रदर्शन किए, कहाँ इन्होंने हमें सहयोग किया, अगर ये हमें अपना मानते थे। पहली बात तो ये ढकोसला है, बदनाम करने की साजिश ये करते रहें। पूरा क्षेत्र, पूरा दुनिया जानती है कि गीता भाटी गलत काम नहीं करती। किसान एकता संघ में जब हम थे ही नहीं तो हम किसान एकता संघ का हमने कहीं नाम भी नहीं लिया। जो भी हमने प्रदर्शन किए, हमारे गाँववासी, हमारे आसपास पड़ोसी गाँव के, हमारे क्षेत्र के सभी लोगों के जिनके दिल में दर्द था वो बिना बुलाए, चाहे वो कोई संगठन था या कोई अन्य संगठन जितने भी थे, वो सब लोग साथ में थे। कहाँ था किसान एकता संघ, कहाँ था उसका संगठन के पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष? आज उन्हें ये बुरा लग रहा है कि गीता भाटी ने, सब लोगों ने, पूरे लोगों ने मिलके इन्होंने उस बच्चे को न्याय दिला लिया और लोग इनसे सवाल कर रहे हैं तो उस बदले इन्होंने बदनाम करने की एक चाल चली है। अब ये कुछ भी कहें, अपनी कालों को धोना चाहते हैं। रघुपुरा में गीता भाटी एक चेहरा है सभी के सामने, जिधर निकल जाए सब लोग उनके साथ हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो आज गीता भाटी को संस्था से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया? आप सब जानते हो कि जब व्यक्ति को ये लगने लगता है कि ये हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, हमारी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेगी, हमारे प्रेशर को नहीं मानेगी, तो मजबूरी बन जाती है कि मीडिया में अपना ये तानाशाही रवैया दिखाने का। ये पहले भी दिखा चुके हैं और अब फिर दिखाया है। अब क्या रणनीति रहेगी गीता भाटी की? जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग हैं आपकी जेवर साइड के। जी, हमारी पूरी टीम, सभी लोग डिस्कस करेंगे, जो सबका निर्णय होगा वही गीता भाटी का निर्णय होगा। लेकिन किसान एकता संघ में कोई पदाधिकारी नहीं जाएगा, कोई हमारा टीम मेंबर नहीं जाएगा और इस संगठन की जो दबाने वाली नीतियां हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या नई संस्था बनाने का विचार है कोई? देखो, मैंने अभी कहा वो सब लोग जब जो निर्णय लेंगे आप सबको बताया जाएगा, वो सब चीज़ आपको अवगत कराई जाएगी। देखिए, हमारे साथ में हमारी जो गीता भाटी जी हैं
वो हमेशा बढ़ चढ़ करके जो भी क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं उनमें भाग लेती हैं और हम सब लोग उनके साथ खड़े होते हैं। अभी हमारे क्षेत्र में कुणाल की जो अपहरण के साथ हत्या का जो प्रकरण हुआ है उसमें हम सब लोगों ने मिलकर के पुलिस पे दबाव बनाया और उसमें पुलिस ने भी आगे बढ़कर काम किया और उस हत्या को खोला है। इससे आहत होकर के उन लोगों को क्या है कि आज संगठनों की ये नियति बन गई है कि हम शासन और प्रशासन से 60 गांठ रख करके कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। क्षेत्रीय लड़ाई नहीं लड़नी है उन्हें। नहीं, कुणाल हत्याकांड पर जो आरोप लगा, जो कुणाल हत्याकांड हुआ था उसमें आप पे एलिगेशन लगे, आप पे आरोप लगे कि आपने संस्था से अलग जाकर के कार्य किए उसमें, ये तो और प्रशासन से भी मिले, प्रशासन से भी कोई बदतमीजी वगैरह हुई है। देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है गीता भाटी जी के लिए या करण ठाकुर के लिए या सीमा भाटी जी के लिए, हमारा जो भी ग्रुप है इनके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर कहीं भी पुलिस प्रशासन के साथ हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, उसका रवैया बिल्कुल लचीला है, वहाँ पर हम आक्रामक तरीके से आंदोलन करते हैं और पुलिस प्रशासन से लड़ते हैं, भिड़ते हैं और अपना काम कराते हैं। जैसे कि कुणाल हत्याकांड अभी ताज़ा उदाहरण है। अगर हम पुलिस प्रशासन पे दबाव नहीं बनाते, पुलिस प्रशासन से नहीं भिड़ते, तो शायद ये एक पहेली बनकर रह जाता कुणाल हत्याकांड और ये नहीं खुलता। तो ये तो हमारी शैली है और हम संगठन में काम करते हैं। संगठन का काम है पुलिस प्रशासन से संगठन उससे मेल जोल करना, दोस्ती बनाने का काम नहीं है। संगठन का काम करना है प्रशासन से प्यार से और लठ से दोनों तरह से काम ले, क्षेत्रीय लोगों का सहयोग करे और क्षेत्र के काम कराए, ये संगठन का काम होता है। देखो, आप कह रहे हो पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने अभद्रता की, इन्होंने आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन से लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और प्रशासन ने मेहनत करी। अगर हम लड़ते नहीं तो पुलिस प्रशासन उतना अलर्ट से काम नहीं कर पा रहा था, थोड़ा लचीला रहता। इसलिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, मेहनत पुलिस प्रशासन ने भी की, क्योंकि केस तो पुलिस ने ही खोला ना। उसके लिए उनको धन्यवाद भी दिया और उनसे बहुत अच्छे, एक तरह से कह सकते हैं कि एक समाज सेवी के नाते अगर हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं तो हम भिड़ते भी हैं। अगर पुलिस प्रशासन को हम अभद्रता कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन को कोई रोक सकता है कार्रवाई करने से? नहीं, कोई नहीं रोक सकता ना। मेरी बहुत सारी वीडियो वायरल हैं। पुलिस प्रशासन से एक भी शब्द अभद्रता का हो, उसमें इनकी खीज है। ये कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, खीज है। पुलिस प्रशासन का हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे बहुत ज़्यादा उपद्रव कराया हमने या सहयोग किया, ये तो पुलिस प्रशासन जानता है कि हमने उन्हें कितना सहयोग किया। और कुणाल हत्याकांड खोलने में गीता भाटी हो, करण ठाकुर हो या क्षेत्रीय निवासी हो, उन सब लोगों ने उनका कितना सहयोग किया है और किस तरह से लड़ाई क्यों ना लड़े। हमारा बच्चा गया था, हम अपनी भावनाएं अगर पुलिस प्रशासन के सामने नहीं रखेंगे, किसके सामने रखेंगे, किससे कहेंगे? तो ये तो हमारा काम है, हम लड़ेंगे। हम कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें जो है सलाम करे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके यहाँ चाय पीऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एक बात जानती हूँ कि जो काम है वो काम होना चाहिए। अगर वो प्यार से हो रहा है तो प्यार से होगा तो धन्यवाद देंगे, गुस्से से होगा और वो काम हो जाएगा फिर भी तो हम धन्यवाद देते हैं। पुलिस प्रशासन का धन्यवाद है। लेकिन एक चीज़ है, हम गुलदस्ता देने नहीं जा सकते क्योंकि हमारी तो पीड़ा थी ना, हम तो सच्चाई के लिए लड़े ना। आप सांठगांठ करने जा रहे हो, हम सांठगांठ नहीं करते। उन अधिकारियों को भी पता है कि गीता भाटी या करण या सीमा या कोई भी और हमारे टीम मेंबर कभी गलत काम का सपोर्ट नहीं करते। हर अधिकारी जानता है। ये तो झूठे और अपनी एक कालिक को छुपाने के लिए आरोप लगाए गए हैं। इसका कोई वो नहीं है, पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा प्रशासन जानता है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत जल्दी केस खोला। हम तो हमेशा पुलिस को सपोर्ट करते आए और करते रहेंगे। जहां गलत देखेंगे वहां लड़ेंगे भी और आगे भी लड़ेंगे, रोक नहीं पाएगा इस चीज़ को कोई। तो किसान एकता संघ से गीता भाटी जी को निष्कासित करने की जो बात की जा रही है, तो ऑलरेडी उन्होंने तो 11 जनवरी 2024 में ही जो इस्तीफा दे दिया था संगठन को। उस दिन के बाद और आज तक गीता भाटी ने संगठन के लिए कभी कोई काम नहीं करा, समाज सेवी के रूप में काम करा और कभी भी किसी जाति समूह वर्ग को लेकर गीता भाटी ने निष्पक्ष काम करे, कभी इस बात को कभी उन्होंने कोई एंगल ही ना दिया किसी भी तरह से। और रही बात ये कि अब क्या होगा या इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर की बात तो ये है कि कोई भी जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन अक्सर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो हमारी टीम के जो भी सम्मानित साथी हैं सभी अपने आप में एक कॉन्स्पिरेसी एक सलाह करने के बाद ही वो डिसीजन लिया जाएगा।